दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही पावन होता है। बड़े रस्मों-रिवाज के साथ, बड़े धूम-धाम के साथ पति और पत्नी का विवाह होता है, लड़के-लड़की का विवाह होता है, दोनों एक सूत्र में बंधते हैं और 7 जन्मों तक साथ रहने की वादा करते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक-दूसरे का साथ निभाएँगे। लेकिन हमारे समाज में ऐसे-ऐसे दरिंदे पड़े हैं, ऐसे-ऐसे हैवान पड़े हैं, ऐसे-ऐसे आरोपी हैं, ऐसे-ऐसे पाखंडी हैं कि वे 7 जन्मों क्या, 1 जन्म भी निभा पाना उनके लिए बमुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत ही गलत बीमारी फैली हुई है, बहुत ही भयानक बीमारी फैली है, उस बीमारी का नाम है दहेज। दहेज लेना और दहेज दोस्तों दोनों ही पाप है, लेकिन एक बाप जो होता है अपनी बेटी के लिए क्या-क्या परिश्रम करके, क्या-क्या यातनाएँ सह के, कितनी परेशानी सह करके अपनी बेटी की सगाई करता है, शादी करता है। लेकिन ये जो दरिंदे हैं, जो ये हैवान हैं, ये दरिंदों को ये पता नहीं होता कि आखिर एक बाप अपनी बेटी को 18 सालों तक सँजो के रखता है, 18 सालों तक उसकी सेवा करता है और एक दिन अपनी बेटी को किसी गैर के इंसान के साथ दे देता है, बिना बहुत ज़्यादा जाने हुए। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, एक दहेज पर घटना है और ये घटना एक सत्य है घटना है और इसमें आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि आखिर आज के इस दौर में ऐसे-ऐसे पुरुष पड़े हुए हैं, ऐसे-ऐसे मर्द पड़े हैं कि जो कि अपनी धर्मपत्नी को प्रेम करना चाहिए के अलावा प्रेम करने के अलावा ऐसी-ऐसी यातनाएँ देते हैं, ऐसी-ऐसी पीड़ा पहुँचाते हैं कि सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ये मामला है बिहार प्रदेश का। वहाँ का एक जिला पड़ता है मुज़फ्फरनगर, सॉरी मुज़फ्फरपुर। मुज़फ्फरपुर का एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर। सिकंदरपुर का जो है एक गाँव है, वहीं पर एक दीपक पटेल नाम का लड़का है। लड़का पढ़ पढ़ रहा है, लेकिन कोई भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए घर के तैयार नहीं है। माता-पिता बहुत परेशान हैं, जब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा थोड़ा-सा काम-धंधा कर लिया करो, तो दीपक कहता है ठीक है बाबूजी कर लूँगा, लेकिन कोई घर की गृहस्थी से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, 18, 19, 20, जब 21 साल का दीपक हो जाता है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरा अब उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें कमा के खिला पाऊँ, अब तुम कोई काम-धंधा कर लो। तो तभी उसको कुछ महिलाएँ, उनकी माता जो होती हैं दीपक की, वो कहते हैं कि ऐसा करो, कि इसकी शादी करा दो, जैसे इसकी शादी हो जाएगी, ज़िम्मेदारी सर पर आएगी, तो अपने आप जो है ये सब कुछ समझ जाएगा। तो दोस्तों, वहीं जोगियागढ़ होता है, एक जोगियागढ़ गाँव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की होती है अनुराधा। अनुराधा कुमारी जो भी बहुत गरीब परिवार से बिलॉन्ग करती है और देखने में बहुत ही सुंदर होती है, प्रकृति का दिया हुआ वो गॉड गिफ्ट होता है उसका मुखड़ा। जैसे ही दीपक को उसकी तस्वीर दिखाई जाती है, दीपक उसको तुरंत पसंद कर लेता है और अनुराधा भी दीपक को पसंद कर लेती है। दोस्तों, दोनों का शादी-विवाह हो जाता है पूरी परंपरा के अनुसार, पूरे रीति-रिवाज के साथ। जो अनुराधा के पिताजी होते हैं, वो अपनी बेटी को विदा करते हैं बड़े शौक से कि हमारी बेटी जाएगी, तो अपने ससुराल में कम से कम बेटी का जो बोझ होता है बाप के कंधों से उतर गया। दोस्तों, जैसे ही अनुराधा अपने ससुराल में आती है, तो कुछ दिनों तक तो मामला बहुत अच्छा चलता है। 1 साल दीपक कुछ नहीं बोलता, धीरे-धीरे कहीं मेहनत मज़दूरी करने जाता है, करके लाता है, अपनी पत्नी को खिलाता है। दोस्तों, एक दिन अनुराधा प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो सबसे पहले यह बात अपने वो पति को बताती है, दीपक से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दीपक जैसे ये बात सुनता है, तो खुशी के मारे झूम उठता है और जो इससे इसके बाद होने वाला था दोस्तों, ये बहुत ही भयानक होने वाला था। जैसे ही 9 मंथ बाद वह अनुराधा एक बेटी को जन्म देती हैं। जैसे ही बेटी को जन्म देती हैं, तो पूरा परिवार गुस्से से लाल हो जाता है। कहते हैं कि हम लोग तो वैसे पहले से गरीब थे, अब तूने एक लड़की को जन्म दे दिया, बताओ इसका खर्च, इसकी शादी का खर्च हम लोग कहाँ से लाएँगे? तब जो अनुराधा होती है, सामाजिक लड़की होती है, वो कहती है कि ऊपर वाले ने अगर दिया है, तो ऊपर वाला ही हम लोगों को भोजन देगा, हमें सिर्फ़ अपना काम करना चाहिए, हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, किसी तरीके से मामला चलता रहता है, बीच-बीच में दीपक अपनी पत्नी से दहेज की डिमांड करने लगता है कि अपने पिताजी से बोलो कि कुछ पैसे दे दें और गर्मी आ गई है, कूलर दे दें, फ्रिज दे दें। लेकिन वह लड़की अपने पिता से कभी कुछ बोली नहीं कि मेरे घरवाले मुझको इतनी यातनाएँ देते हैं, मुझको इतना प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली-गलौज करते हैं। दोस्तों, वह लड़की सामाजिक थी, कभी भी अपने पिता से ज़बान नहीं खोली और उसके पिता जब भी पूछते कि बेटी तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारे ससुराल के लोग कैसे हैं? तो बेटी हँस कर के जवाब देती, पापा हमारे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं
आपने मुझे घर भर नहीं मेरे लिए नया जीवन ला के दे दिया है। उसके पिता को अपने पिता को कभी भी आभास नहीं होने दिया कि उसकी बेटी अपने आप में इतनी दुःख सह रही है। दोस्तों, जैसे ही अनुराधा की पहली बेटी साल डेढ़ साल की हो जाती है तो अनुराधा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो घर में फिर से अपने पति को बताती है, तो वो फिर से 9 मंथ बाद वो अनुराधा फिर एक एक बच्ची को जन्म देती है। अब की बार जैसे ही उस बच्ची को जन्म देती हैं तो बताया जाता है कि उस महिला को अनुराधा को उसका पति जो है दारू पी करके आता है, शराब पी करके आता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। जबकि अभी वो बच्ची को अभी जन्म ही दी थी। कहा जाता है जिस दिन महिला जन्म देती है तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन वह हैवान शैतान को इतना ज्ञान नहीं था कि इसमें बच्ची का क्या दोष है, उस महिला का क्या दोष है। ऊपर वाले एक प्रकृति का नियम है और पढ़ा लिखा अगर होता तो उसको शुक्राणु के बारे में एक्स वाई और एक्स एक्स के बारे में कुछ जानकारी होती, लेकिन वह बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, इस नाते उसको वहाँ तक जानकारी नहीं थी। दोस्तों, इससे काफ़ी अनुराधा की तबीयत बिगड़ जाती है। वह उसके पिताजी मायके आते हैं लेकर के जाते हैं, दवा दर्पण कराते हैं, अनुराधा ठीक हो जाती है। लेकिन जब अनुराधा ठीक हो जाती है तब उसको अपने बेटे से पूछते हैं, लेकिन वह अपने पिताजी से कुछ बातें बताती नहीं अपने ससुराल की, यानी कि अपने ऊपर सारे ज़ख्म सह लेती है अनुराधा, लेकिन अपने पिताजी से आप बीती बिल्कुल नहीं बताती, अपने ससुराल की कोई बातें नहीं बताती। दोस्तों, उसके बाद कुछ मामला शांत हो जाता है, 4-6 महीने के बाद फिर से वह महिला आती है अपने ससुराल। ससुराल जब आती है तो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब की बार जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर 9 मंथ बीतने के बाद अनुराधा एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जो होता है इस समय के रीजन में बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसको आईसीयू में रखने के लिए डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि इस बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा। तो वह कहता है कि अपने पिताजी से पैसे माँग, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँगा और इस बच्चे का इलाज कराऊँगा। दोस्तों, वह महिला कहती है कि मेरे पिताजी गरीब खुद ही हैं, वो कहाँ से आपको पैसे देंगे। दोस्तों, उसके बाद वह जो उसका पति होता है दीपक पटेल, किसी तरीके से मान लीजिए अपने बच्चे के दवा दर्पण कराता है, लेकिन उसके परिवार में उसकी माता का और दीपक का दोनों का मन होता है कि इसको मार के पीट के इसको छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो हमको दहेज के पैसे नहीं ला के देगी। हम लोग वैसे ही गरीबी में जी रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे 1-2-3 मंथ हो जाते हैं। एक दिन फिर से दीपक जो होता है अपनी पत्नी के साथ कहता है कि आज मेरा बहुत ही मन कर रहा है संबंध बनाने का। तो उसकी जो पत्नी होती है अनुराधा, वो तैयार हो जाती है और दोस्तों लेके जाता है शैतान अपनी पत्नी के हाथ पांव बांध देता है। तो जब उसकी पत्नी विरोध करती है कि आप हमारे हाथ क्यों बांध रहे हैं, तो वो कहता है कि आज मैं कुछ नए ढंग से तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। पत्नी विरोध नहीं कर पाती दोस्तों, उसके साथ वह दुष्ट जो होता है अपनी पत्नी के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों ढंग से संबंध बनाता है और लास्ट में उसके हाथ पांव दोनों बांध देता है और जाके किसी ज्वलनशील पदार्थ को लेकर प्राइवेट पार्ट में कपड़े डाल करके दोस्तों आग लगा देता है। वह बेचारी चिल्लाती है, तड़पती है, अब हाथ-पाँव बँधे थे, आखिर कर क्या सकते हैं, किसी तरीके से आग बुझती है और जब इतनी शोर की आवाज़ सुनते हैं गाँव वाले, तो आते हैं पड़ोसी, देखते हैं कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है, उसको हाथ-पाँव खोला जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहाँ पर उस बच्ची के माँ-बाप भी पहुँचते हैं। जब पूरी दास्तान व अनुराधा अपने माता-पिता को बताती है, तो दोस्तों सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मामला जब सोशल मीडिया पर न्यूज़पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है, तो आरोपी के खिलाफ जो वहाँ का नज़दीकी थाना होता है, तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, उस लड़के को और उसकी माँ को। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, आपको सतर्क करना है, आपको जगाना है कि हमारे आस-पास में, हमारे आस-पड़ोस में ऐसी कोई घटना ना घटने पाए कि जिससे कि मानवता शर्मसार हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी के दिल में उस बच्ची के प्रति, उस बेटी के प्रति संवेदनशील संवेदनाएँ उठने लगी, क्योंकि ऐसा कुकृत अपराध आप सोच सकते हैं किसी की जीव व्यक्ति के साथ महिला के साथ उसके प्राइवेट पार्ट पर आग लगाने से उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दर्द सहा होगा उस बेटी ने, उस माँ ने। ये दहेज के जो लोभी हैं, योगी आदित्यनाथ महाराज से हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे मिल करके, उनसे वार्तालाप करके फ़ोन के माध्यम से उस पापी के खिलाफ जितनी से बड़ी सज़ा हो सके, फांसी के तख्ते तक पहुँचाने की उसको प्रावधान किया जाए।
क्योंकि अगर जब तक ऐसे पापियों को, ऐसे हैवानों को ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी तो ना जाने कितने दुष्ट पैदा होते रहेंगे और हमारी बहन बेटियों की इसी तरीके से इज्जत आबरू तो जाएगी जाएगी, ज़िंदगी मौत भी चली जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप स्वस्थ रहें।